महादेव। तो चलिए आज शुरू करते हैं अथ 16 सोमवार व्रत की कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कथा को आधा अधूरा ना छोड़ें, इससे आपको पाप भी लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी बाहर रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब कथा बतलाई। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। अप्सराएं बोली, उसकी विधि भी बहुत ही आसान है। यह सुनकर ब्राह्मण को उत्सुकता से व्रत की विधि पूछने का जिज्ञासा हुई। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करे। संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनावे और गुड़ की दीप नवेद बेलपत्र आदि से पूजन करे। बाद में 1 अंगा शिव जी को अर्पण करें। शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की विधि का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। जो कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोगमुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुण्य आए। पुजारी जी से कुशल पूर्वक देखकर पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथन अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञानुसार हुए। कार्तिकेय जी ने माँ पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है? मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने जो व्रत बतलाया, कार्तिकेय ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलत वह विदेश गया। वहाँ राजा के कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हाथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा के साथ गया से एक और जा बैठा। हाथनी ने माला उसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हाथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। राजकन्या ने भी सुपुत्री प्राप्ति के लिए व्रत किया और स्वर्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति हुई आपको? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो जो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। 3 दिन देकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब
मांड चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने को जैसे ही पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की जो दशा देख ग्वाले उसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। ज देखकर गोसाई जी समझ गए कि ज कुलीन अवला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तुम मेरे जहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती उससे कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ज दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज जो मेरी पत्नी है, शिव जी की रुष्ट होने से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजाने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद में रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।